नमस्कार दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका एक लेक्चर दोस्तों मैंने समाप्त कर दिया है, लगभग 35 से 40 मिनट का होगा, जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल से इस विलेज के इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया गया है। अगर हाँ, आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जो होगी उसके आगे से बनेगी, मतलब आप लोग वो वीडियो देख लेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को उसमें एकदम डिटेल से सब कुछ उसमें कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप लोगों को किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने साथ एक कॉपी नोट पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। जो चीजें ऐसा लगे कि आप लोगों को लिखना पड़ेगा, उस चीज को केवल आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों को दोस्तों नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे चलते हैं। इसके बेसिक चीजों के बारे में दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है। आज हम लोग दोस्तों उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों पढ़ना, हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लिखा क्या है, विल द लैंड सस्टेन। विल द लैंड सस्टेन का मतलब होता है कि क्या जो जमीन हमारा है, जो लैंड है, वो हमेशा हमें जो है उतना ही उत्पादन करेगा जितना पहले करता था। क्या ये हमेशा इसकी उत्पादन क्षमता हमेशा बनी रहती है? तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, लैंड की बात किया जाए तो लैंड क्या है दोस्तों, एक नेचुरल रिसोर्सेस है और इसको हम लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। साइंटिफिक ने भी इसको प्रूव किया है कि, क्या प्रूव किया है दोस्तों, कि लगातार किसी भी जमीन पर अगर आप लोग लगातार खेती कर रहे हैं, वहां पर फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है, जो फर्टिलिटी का काम होता है, जिससे फसल आती है, वो मिट्टी की जो होती है वो कम होने लगती है। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये किया था, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1960 में, हम लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया था दोस्तों, हम लोगों ने वाटर लेवल का बहुत अधिक मात्रा में यूज किया था, जिसके कारण से इसकी जो पावर है, जो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। मिट्टी की पावर जो है दोस्तों कम हो गई है, जो उसको अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार करवाती है। ठीक है, इसके साथ ही क्या हुआ है, इसके साथ ही हम लोगों ने क्या काम किया है, बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज किया है, जो जा करके ग्राउंड लेवल में वाटर से मिल जाता है, जिसके कारण से वाटर क्या हो जाता है दोस्तों, दूषित हो जाता है। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ये भी बताया गया है कि अगर एक बार जो है कि अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा जो नेचुरल सिस्टम होता है मिट्टी, तो उसको बनने में काफी समय लगता है दोस्तों। तो इस कारण से इसका ध्यान पूर्वक हमें उपयोग करना चाहिए। इसमें कुछ और भी दिया गया है, देख लेते हैं दोस्तों वो क्या दिया गया है। कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट, जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है उसको पढ़ने के बाद आप लोग न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखेंगे कि एग्रीकल्चर के बारे में क्या चीजें हो रही हैं। तो आप लोग क्या काम करेंगे, उसमें अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपने वर्ड में एक पत्र लिखेंगे कि किस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होता है हमारे लिए हानिकारक होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से हानिकारक होता है। आप लोग अपने वर्ड में बताने का प्रयास करिएगा और मेरे वर्ड से ये देखने का प्रयास करिएगा कि मैंने कितना सही बताया है। मतलब कि मेरे से कंपैरिजन करके आप लोग देखिएगा कि मैं अपना कितना सही बताया हूँ। देखिए दोस्तों, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है, इसमें क्या दिया गया है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है वो
एक काम करता है, डिसॉल्व हो जाता है। वाटर में क्या हो जाता है दोस्तों, डिसॉल्व हो जाता है। जब वाटर में केमिकल फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व होगा तो तुरंत जाकर के प्लांट पे अवेलेबल होगा, जो प्लांट होता है उसके पास तुरंत पहुंच जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण जो होता है हमारा जो होता है दोस्तों, जो सॉइल होता है वो पल्यूट हो जाता है। जो ग्राउंड लेवल का सॉइल होता है पल्यूट होता है इसी कारण से, क्योंकि ये काफी समय तक भी रहता है मिट्टियों में। इसके साथ ही क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, वे सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं। जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं मिट्टियों में दोस्तों, उसको भी मार देते हैं। कौन मार देता है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम मिट्टी में यूज करते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारी मिट्टियों में जो वो कीटाणु पाए जाते हैं, कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो मिट्टियों को और अधिक मात्रा में उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन जब इसका यूज करने पर वे मर जाते हैं तो मिट्टियां और अधिक मात्रा में फर्टिलिटी नहीं हो पाती हैं, उपजाऊपन नहीं बना पाती हैं। अगर देखा जाए दोस्तों कहाँ पर, पंजाब में देखा जाए तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कंजप्शन किया गया है केमिकल फर्टिलाइजर्स का। इसी के कारण से इतना अधिक मात्रा में वहाँ पर फर्टिलाइजर्स किया गया है कि जो मिट्टियां होती हैं दोस्तों वो अब उतना अधिक मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं। जो फसल का प्रोड्यूशन होता है वो कम हो गया है। इसके लिए क्या काम किया जा रहा है, और अधिक मात्रा में वे लोग मिट्टियां जो हैं उसको और अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स दिया जा रहा है ताकि वे और अधिक मात्रा में अपना उत्पादन करें। मतलब अब जो उनकी प्रोडक्शन लेवल है दोस्तों उसको बढ़ाने के लिए वे लोग और अधिक मात्रा में क्या काम कर रहे हैं, अपना फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बात आप लोगों को अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या बोला गया है आगे। अब कह रहा है कि किस प्रकार से लैंड जो है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसमें, फार्मर जो पालमपुर के हैं उसके बीच में। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फार्मर ऑफ पालमपुर। जो पालमपुर के गांव हैं उसमें जो किसान रहते हैं वहां पर अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो किस प्रकार से हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों रियलाइज कर लिया है कि इम्पोर्टेंट कितना फार्मिंग फार्मिंग के लिए लैंड कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारा लैंड अगर नहीं रहेगा तो वहां पर फार्मिंग नहीं की जा सकती। अब देखा जाए तो पीपल जो है दोस्तों वो सभी लोग तो फार्मिंग कर नहीं रहे हैं। मतलब अधिकतर लोग कर रहे हैं फार्मिंग, जिसमें 75 लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग भी नहीं कर रहे हैं, वो अपना दूसरी तरीके से अपना काम करते हैं। पालमपुर की बात किया जाए तो पालमपुर में वन थर्ड वन थर्ड फैमिली जो है, मतलब 450 फैमिली पूरी पालमपुर में पाई जा रही है दोस्तों। 450 फैमिली से जो है पालमपुर के गांव में है, जिसमें से वन थर्ड, इसका वन थर्ड कितना होगा दोस्तों, जब इसका वन थर्ड करेंगे हम लोग 450 का, तो वन थर्ड मतलब 1/3 दोस्तों। 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, मतलब 150। 150 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो लैंडलेस हैं, मतलब इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है जिस पर ये अपना कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब फसलों को उगा सकते हैं। ऐसी कोई जमीन इनके पास नहीं है। और दूसरी बात दिया देखा जाए दोस्तों, जो रिमेनिंग है वे लोग क्या काम कर रहे हैं। रिमेनिंग 240 फैमिलीज की बात किया जाए तो जो 240 फैमिली बच रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग क्या है दोस्तों, स्मॉल प्लॉट्स हैं। उन लोगों के पास क्या है दोस्तों, स्मॉल प्लॉट्स हैं। स्मॉल प्लॉट्स मतलब उनके जो खेत हैं दोस्तों छोटे छोटे हैं। और इसके बाद छोटे छोटे कितने छोटे हैं दोस्तों, 2 हेक्टेयर से भी कम उनके पास खेत पाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों क्या है, ये लोगों को खेत जो है 2 हेक्टेयर से कम है, इनके पास इतना मात्रा में प्लॉट नहीं है, खेत नहीं है कि ये लोग अपना भोजन जो है दोस्तों वो भी सही तरीके से कर सके। मतलब इनकी फैमिली बड़ी हो जा रही है, जब फैमिली बड़ी हो जा रही है तो उनके खेत उतने बड़े नहीं हो पा रहे हैं।
तो वो क्या काम कर रहे हैं, उनको दूसरा भी काम करना पड़ रहा है खेत के अलावा, ताकि उनका जीवन चल सके। अब इसमें एक कहानी भी दी गई है। कहानी क्या बता रहा है, एक गोविंद नाम का फार्मर था। गोविंद नाम का फार्मर 1960 की बात कर रहा है कि गोविंद नाम का फार्मर था जो जिसके पास 2.25 हेक्टेयर जमीन थी। ठीक है दोस्तों, जब वो जमीन थी लेकिन उस पर उतना अधिक मात्रा में सिंचाई नहीं किया जाता था, फसल को उगाया नहीं जाता था। जब वो मर जाता है, गोविंद क्या होता है दोस्तों, मर जाता है। जब मर जाता है गोविंद, तो उनके भाई जो थे दोस्तों, 3 लोग थे उसके, गोविंद के 3 लड़के थे। तो उन लोगों ने अपने जो खेत था उसका बंटवारा कर लिया। अब सभी के हिस्से में कितने कितने खेत आने लगे, 0.75 हेक्टेयर तक सभी के खाते में आने लगे, मतलब इतना इतना भाग आने लगा। तो तो भी अगर देखा जाए तो अब तो कृषि का पैटर्न बदल गया है। 1960 के बाद अगर देखा जाए तो मॉडर्न का यूज किया गया था खेतों को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन अभी भी जो 0.75 उन लोगों के पास एक एक भाई के पास है, अभी भी वे लोग अपना पेट सही तरीके से केवल कृषि से नहीं भर पा रहे हैं। उन्हें भी कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ रहा है ताकि वे लोग अपने घरों को चला सकें। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर आप लोग देखेंगे, कुछ फार्मर के पास जो है दोस्तों बड़े बड़े साइज के जो है दोस्तों क्या है, प्लॉट हैं। कुछ फार्मर के पास छोटे साइज के प्लॉट हैं। अगर 60 फैमिली की बात कर रहा है कि अगर 60 फैमिली को देखा जाए, मतलब 60 फैमिलीज ऐसे हैं जो मीडियम और लार्ज साइज के हैं। इनके पास जो है दोस्तों खेत जो है वो 2 हेक्टेयर से अधिक है, और कुछ तो इतने बड़े हैं, मतलब उनके पास जो खेत है वो दोस्तों 10 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। अब सोच लीजिए कितना अंतर आ जाता है। कुछ लोगों के पास जहाँ घर जमीन नहीं है, और वहीं कुछ दूसरे लोग भी हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा मात्रा में जमीन पाया जा रहा है। जमीन मतलब दोस्तों उनके पास खेत करने के लिए उतना है। आगे एक चीज आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ, जो इसमें दिया गया है दोस्तों। इस वाले पार्ट में देखा जाए तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला भाग जो है दोस्तों क्या है, कट कट के छोटा किया गया है। इसमें अगर यही वाला भाग जो है यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि ये वाला पार्ट है। इसको और अधिक मात्रा में छोटा कर दिया गया है, मतलब इस खेत को विभाजित कर दिया गया है दोस्तों कई पार्टों में। इस प्रकार ये बड़ा खेत है, ये भी बड़ा है, ये और बड़ा है दोस्तों साइज में। ये सब दिखा रहा है कि कितने बड़े खेत हैं पालमपुर में, किस प्रकार से उनका विभाजन किया गया है, किस प्रकार से उन्हें विभाजित किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर अंतर देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से खेत को विभाजित किया गया है पालमपुर में। और आप लोग भी अपने गांव के खेत को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे गांव में किस प्रकार से खेत पाया जाता है, कि या हमारे शहर में या फिर जो भी हो, आप लोग आसपास में कंपेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों दिखाया क्या गया है, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से सिंचाई की जाती थी पहले। इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे। आज के समय में क्या हो गया है, आज के समय में हम लोग ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से लोग पहले क्या करते थे, पहले लोग बैल के द्वारा अपने खेतों को कल्टीवेट करते थे। आज के समय में क्या आ गया है दोस्तों, ट्रैक्टर आ गया है। तो ये सब दोस्तों मॉडर्न चीजों के बारे में भी बताया गया है, और जो पुरानी चीजें थी उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है इस चित्र में। एक और चीज दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कल्टीवेटेड एरिया अगर देखा जाए तो 5.5% है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फार्मर्स देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये जो डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है कि जिसके पास
मीडियम, सेमी मीडियम या लार्ज फार्मर जो है उनको बताया जा रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, इस वाले में देखिए केवल 15% लोग ऐसे हैं जिसके पास मीडियम, सेमी मीडियम या लार्जर फार्मर हैं, जो काफी बड़े किसान हैं। ठीक है। कल्टीवेटेड एरिया देखा जाए कितना कल्टीवेट किया गया है, जिसमें दोस्तों 55 पॉइंट जो है कल्टीवेट कर लिया गया है। ठीक है, ये चीज इसमें दिखाया गया है दोस्तों। क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कल्टीवेशन का पालमपुर गांव में, वह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वल है, मतलब बराबर इक्वल भाग में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो क्यों हैं, आप लोग एक्सप्लेन करिए। अब देखिए दोस्तों क्या दिया गया है इसमें, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो लेबर को प्रोवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर बहुत सारे लोग, तो जो बड़े किसान रहेंगे वो तो लेबर का काम करेंगे नहीं, तो जो लोग जो है दोस्तों छोटे किसान हैं जिनको जरूरत होती है लैंड की, वही लोग स्मॉल फार्मर ही जो दोस्तों क्या काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। जिनके पास थोड़ा बहुत खेत है, जिनके पास थोड़ा बहुत खेत है दोस्तों, वे लोग क्या काम करते हैं, अपने फैमिलीज के साथ उस खेत में काम कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा खेत है, वे लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं, दूसरे लोगों को भी लोग हायर करके अपना काम करवाते हैं। ठीक। तो हायर लोग कौन से होंगे, जो जिन लोगों के पास अपनी कोई जमीन नहीं होगी, वे लोग जाते हैं दूसरे के खेतों में काम करने के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया भी क्या गया है, यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया है वो क्या दिया गया है कि जो लैंडलेस होते हैं या फिर जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स होते हैं, वही लोग जाते हैं दूसरे के खेतों में काम करने के लिए पालमपुर विलेज में। आप लोग क्या इस बात से सहमत हैं? देखिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसमें बताया गया है, जो कन्वर्सेशन है दाला और रामकली के बीच में। एक व्यक्ति है जिसका नाम दाला है और एक औरत है जो रामकली नाम है, वहीं पर विलेज में रहते हैं पास में। और ये लोग काफी गरीब हैं, इनके पास अपनी जमीन नहीं है। और क्या बात करते हैं, चलिए सुनते हैं। ये लोग दोस्तों क्या कहते हैं कि यार, ये दाला कहता है कि आजकल जो है वर्क वर्क को फाइंड करना जो है काफी कठिन हो गया है, क्योंकि जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, वही केवल हमको हायर करते हैं। और बाकी लोग वो भी क्या करते हैं, जो हायर करते हैं वो भी लिमिटेड समय के लिए ही हमें हायर करते हैं, ऐसा डाला बोलता है। फिर रामकली क्या बोलती है, घनश्याम जो है एक लार्ज फार्मर है, उसने क्या काम किया, उसने हार्वेस्टर खरीद लिया। और इसके साथ ही क्या हुआ है, हार्वेस्टर खरीदने के कारण से अब हम लोगों को काम जो है दोस्तों बहुत कम मिलने लगा है। कह रही कि अगले साल, पिछले साल जो है दोस्तों, मैंने केवल 5 महीने तक काम किया था। कौन बोली थी, रामकली ने ऐसा बोली थी डाला से। कह रहे पिछले तो जो बड़े बड़े किसान हैं उनके पास हार्वेस्टर आ गया है, वे लोग अपना काम क्या काम करवा रहे हैं, हार्वेस्टर से कटवा ले रहे हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। जो छोटे किसान हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। फिर डाला कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है, जो बड़े बड़े किसान हैं वे लोग ट्रैक्टर ले ले रहे हैं, हार्वेस्टर ले ले रहे हैं, थ्रेशर ले ले रहे हैं। इसके साथ ही वे लोग ये भी ले ले रहे हैं, जो वीड्स होता है, जो कीड़े मकोड़े निकाले जाते हैं, वो भी स्प्रे कर दिए जाते हैं ताकि वीड्स भी मर जाएं, वहां के कीड़े मकोड़े भी मर जाएं, जो वहां पर लगते हैं, जो उनके फसलों में दहिया लगता है। इसके बाद क्या कहते हैं, कर रहे हैं, ये दाला कहता है कि मैंने अभी लोकल व्यक्ति से, जो लोकल मनी लेंडर है, उससे मैंने 2,000 रुपया लिया, 2,000 रुपया लिया है, और 1,000 तो खत्म हो गया है। और अब तो हमारे पास जो है उतना काम भी नहीं मिल पा रहा है। इस वाले भाग में देखिए दोस्तों बताया जा रहा है, इस वाले भाग में क्या कहा जा रहा है कि अब तो मुझे इतना काम भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं मुश्किल से ही
उसका पैसा दे पाऊंगा, मुझे तो खाना भी मुश्किल से मिलता है। कह रहा है कि फॉर 2 स्क्वायर मील्स, मुझे बहुत मुश्किल से खाना मिल पा रहा है, मैं उसका पैसा कैसे उधार दूंगा जो 2,000 लिया था। फिर इसमें ये दाला क्या कहती ये क्या बोलती है, इन ये बोलती है दोस्तों, इनका नाम है रामकली। रामकली क्या बोलती हैं, कह रहे हैं कि इस साल तो मुझे ब्रिक मेकिंग में काम करना पड़ेगा। ब्रिक मेकिंग में दोस्तों मतलब ईटा फोड़ने वाले भागों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी उतना पैसा नहीं है। माई सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मैंने भी क्या काम किया था, मनी लेंडर से उधार ले लिया था। अब मुझे उधार देने के लिए वे लोग मना कर रहे हैं। इन्होंने रामकली ऐसा बोलती है, इसलिए इनको काम करना पड़ेगा किसमें, ब्रिक मेकिंग में, जो रायगंज में जो शहर है वहां पर जाकर के इन्हें काम करना पड़ेगा ईटा फोड़ने का। तो ये था दोस्तों उनके बीच में वार्तालाप, जो 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 चीजें उन्होंने बोली थी। अब देखा जाए, अगर दोस्तों लैंड की बात किया जाए, फार्मर्स की बात किया जाए, तो वेजेस जो होता है क्या होता है, वेजेस तो अलग अलग प्रकार से होते हैं। इस वाले भाग में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इस वाले भाग में कह रहा है कि अगर वेजेस देखा जाए वर्क का, वो अलग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कैश दे देते हैं हमें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमें क्रॉप देते हैं, फसल देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें खाना देते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, ये अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो वहां पर उस प्रकार से उन्हें मजदूरी मिलती है, वेजेस मिलता है। कि कई लोग उनको तो फसल दे देंगे, कई लोग उनको खाना दे देंगे, इस प्रकार से उनका काम चलता रहता है। और हाँ, ये भी कह रहा है कि जो अगर देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट की बात किया जाए, तो रोजगार की बात किया जाए, तो आजकल जो है दोस्तों, यहाँ पर पालमपुर गांव में ही हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, जो हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है, इस समय हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है। तो जो डाला है उसके पास तो अपनी जमीन नहीं है। अगर वेजेस की बात किया जाए पालमपुर में, तो कोई लोग कितने रेगुलरली वेजेस पे उन्हें काम मिलता है, मतलब अगर जितने दिन का काम करोगे उतने दिन का पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या काम किया है कि 300 रुपया देने का वादा किया है, मतलब आप काम करोगे तो आपकी वेजेस जो होगी 300 रुपया दिया जाएगा। लेकिन आज अगर डाला को देखा जाए, तो डाला क्या काम करती है, डाला तो पूरा दिन काम करती है, लेकिन उसको 300 न मिल करके 160 रुपया ही मिल रहा है। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो इस समय बेरोजगारी है वो काफी अच्छी, मतलब ज्यादा मात्रा में कंपटीशन अगर देखा जाए लेबर्स के बीच में पालमपुर के, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसी कारण से रामकली जो है, उसको लेबर जो है कम में ही काम करना पड़ रहा है। अगर वो नहीं करेगी तो कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। अब क्या आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि राम वाई आर फार्मर लेबरर लाइक डाला और रामकली पुअर, क्यों, क्या कारण है कि डाला और रामकली पुअर हैं। इसके साथ ही क्या कह रहा है, जो गोसाईपुर है दोस्तों, गोसाईपुर जो है मजौली में 2 विलेज है नॉर्थ बिहार में। अगर वहां की बात किया जाए तो कुल 850 वहां पे हाउस होल्ड है। घरों की बात किया जाए तो 850 घर हैं, जिसमें 250 लोग जो हैं दोस्तों, वो लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग जो है मुंबई में, सूरत में, हैदराबाद में भी काम कर रहे हैं, जो बिहार के लोग हैं। क्या आप लोग इस प्रकार के माइग्रेशन के बारे में बता सकते हैं, ऐसा क्यों माइग्रेशन हो रहा है। ऐसा दोस्तों इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों को भी अपने परिवार को चलाने के लिए, पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। खाना के लिए दूसरे स्थानों पर वे लोग माइग्रेट करते हैं, जाते हैं। तो ये चीजें हैं माइग्रेशन का। अब देखिए दोस्तों, छठवां क्या बोल रहा है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। क्या क्या कैपिटल नीडेड होती है फार्मिंग के लिए। जब हम लोग फार्मिंग करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो जरूरी होती हैं। जैसा कि अगर हम लोग देखें दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा है कि अगर मॉडर्न फार्मिंग जब से आ गई है, तब से
हम लोगों को और अधिक मात्रा में पैसा चाहिए होता है ताकि हम लोग अपने खेतों को फर्टिलाइजर दे सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फार्मर जो होते हैं दोस्तों, उधार लेते हैं क्योंकि फार्मर के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। वे लोग अपने मनी लेंडर से उधार ले लेते हैं और उनको क्या करते हैं, जो मनी लेंडर होते हैं, जो उधार देते हैं, जिन्हें मनी लेंडर कहते हैं दोस्तों, वो लोग अधिक मात्रा में इंटरेस्ट लेते हैं। वे लोग लोन देते हैं तो लोन लेने से उनको अधिक मात्रा में इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसी प्रकार एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी के बारे में क्या बोला गया है दोस्तों, एक सविता नाम की स्मॉल फार्मर है। वो क्या काम कर रही है, वो कह रही है कि मेरा 1 हेक्टेयर जमीन है, मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन यार मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो मैं क्या काम करूंगी, चलूंगी अपने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की जरूरत होगी मुझे, इस प्रकार की जरूरत होगी इनको यूज करने के लिए। मैं मुझे तो इंस्ट्रूमेंट जो भी 1 हेक्टेयर को लेने के लिए, मतलब फसल बोने के लिए, उसे कुछ न कुछ प्रकार के फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। तो इसके लिए पैसा नहीं है, तो उसने क्या काम किया, इसको उधार ले लिया। 3,000 रुपया उसने क्या किया दोस्तों, उधार ले लिया वहां के लैंड। जो तेजपाल सिंह थे, तेजपाल सिंह जो है मनी लेंडर थे, उन्होंने उसको दे दिया क्योंकि वो बड़े किसान थे। अब देखिए आगे क्या होता है। अब तेजपाल सिंह दिए तो, लेकिन उन्होंने भी कुछ सविता के सामने शर्त भी रखी थी। क्या रखी थी कि वो 24% फॉर 4 मंथ, मतलब इतना अधिक ब्याज दिया गया था। मतलब अगर 3,000 रुपया है दोस्तों, उसका 24% कितना होगा देख लेते हैं हम लोग। 3,000 रुपया 24% बटे 100, 720 रुपया। दोस्तों कितना, 720 रुपया उसको लोन में देना पड़ेगा 4 महीने के लिए। इसको हमने फेस नहीं किया दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं कि कितना होता है। 3,000 रुपया है हमारा, कितने महीने के लिए है, 24% ब्याज पे है, तो 24/100 इंटू 9 मंथ, मतलब 9 × 12। देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग काटेंगे। 12 × 2 = 14, ये जीरो दो जीरो गया। अब हुआ कितना, 9 × 3 = 27, 27×2 = 54, 540 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब 3,000 रुपया तो रहेगा रहेगा, उसके साथ ही उसको 540 रुपया और देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके साथ उसने क्या शर्त रखी थी, उन्होंने क्या शर्त रखा था, उन्होंने कहा था कि देखिए दोस्तों, सविता जो व्यक्ति थी, जो महिला थी, वो जानती थी कि ये जो है 100 रुपए में उसको काम करना पड़ेगा डेली बेसिस पर। जो उसको डेली बेसिस पर कितने रुपए में काम करना पड़ेगा, 100 रुपए में उसको 100 रुपया डेली का दिया जाएगा और वो काम करेगी। और उसके पास भी अपना खेत है, सविता के पास। सविता कह रही कि यार अब तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अपने खेतों में पहले काम करना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग का काम उस समय चल रहा है। हार्वेस्टिंग मतलब दोस्तों जो गेहूं की कटाई होती है, वो काम चल रहा था। तो कहती पहले तो यहाँ पर काम करने के बाद मुझे उनके यहाँ पर काम करना पड़ेगा। हालांकि ये चीजें जो है आसान नहीं है, क्योंकि सविता के पास अपने खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पास 3 चिल्ड्रेन है, मतलब 3 बच्चे भी उसके पास हैं। इस कारण से ये उसके उसके लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों उसको करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर नहीं करेगी तो उसको और कोई किसान लोन नहीं दे रहा है, और कोई फार्मर उसको लोन नहीं दे रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी है, इसमें एक चीज बताया गया है कि कहानी को पढ़ो और इसको इसका आंसर दो। कह रहा है कि हमने
तीन चीजों के बारे में पढ़ा था, लैंड के बारे में, लेबर के बारे में और कैपिटल के बारे में। इन सब की चीजों के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए हम लोग इसको फिल करते हैं कि कैसे फिल होगा ये। करा है अमंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस के जो तीन फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं दोस्तों, उसमें लेबर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बहुत सारे जो लेबर्स होते हैं वो विल करते हैं कि इच्छा करते हैं कि हम काम करें, लेकिन उनको गांव में काम नहीं मिल पाता है क्योंकि वर्क जो होते हैं गांव में वो बहुत लिमिटेड होते हैं। इसी कारण उन्हें माइग्रेशन करना पड़ता है, अपने देश से अपने गांव से दूसरे गांव शहरों में जाना पड़ता है। ऐसा आप लोग दोस्तों देखे होंगे कि बिहार और यूपी से बहुत सारे लोग जाते हैं। उनको क्या किया जाता है, उनको बहुत कम मात्रा में वेतन दिया जाता है, उनकी वेतन जो होती है वो कम होती है। इसके साथ क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, इंटायर्स लैंडलेस फैमिलीज, और कह रहा है कि कौन कौन से लोग जाते हैं ऐसे काम करने के लिए जिनके पास या तो अपनी खुद की जमीन नहीं होती है या फिर जिनके पास होता भी है तो कम मात्रा में होता है। मतलब उनके पास जो प्लॉट होते हैं, खेत होते हैं, थोड़े कम मात्रा में होते हैं। उन वे लोग दूसरे स्थानों पर जाते हैं अपना काम करने के लिए। इन कंट्रास्ट टू लेबर, इसके बाद अगर कल्टीवेटेड लैंड एरिया देखा जाए दोस्तों, वो भी क्या है, वो भी लिमिटेड है। मोर एवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दोस्तों अनइक्वली किया गया है, वो सही तरीके से नहीं किया गया है। इस प्रकार के फैमिलीज में देखा जाए, जो स्मॉल फैमिलीज हैं वो लोग कहाँ पर रहते हैं, जो स्मॉल लोगों का कंडीशन देखा जाए दोस्तों वो उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अगर मॉडर्न मेथड का बात किया जाए दोस्तों तो वो क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ मनी। अगर मॉडर्न में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों भराएगा क्या, मनी, इस वाले पार्ट में मनी रहेगा। क्योंकि अगर ये वाला पार्ट देखा जाए मॉडर्न फार्मिंग का, वो उतना अच्छा नहीं है। उनको मॉडर्न में देखा जाए तो पैसे की काफी आवश्यकता होती है मॉडर्न वाले पार्ट में काम करने के लिए। तो ये सब दोस्तों ये चीजें थी जो चीजें आप लोगों को बतानी थी। आगे देखते हैं, अब हम लोग 7 पे आते हैं। 7 में कह रहा है सेल ऑफ सरप्लस फॉर्म्स प्रोडक्ट्स। क्या बोला जा रहा है, सेल ऑफ सरप्लस फॉर्म्स प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि देखिए जो लोग होते हैं, जो गांव में किसान रहते हैं, जो छोटे रहते हैं, वे लोग क्या काम करते हैं, अपना गेहूं पैदा करेंगे या फिर जो भी फसल उगाएंगे वे लोग या तो अपने में खा लेंगे, या जो बहुत थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको जाकर के शहर में बेच देते हैं। इसी प्रकार से जो बड़े किसान होते हैं दोस्तों, वे लोगों के पास क्या होता है, उनके पास तो बहुत सारी मात्रा में अच्छी मात्रा में प्रोडक्शंस रहता है। वे लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो अपने पास रखते हैं और बाकी जाकर के बेच देते हैं। अब यहाँ पर ऐसा ही काम किया जा रहा है। जो अधिक मात्रा में जो किसान हो रहे हैं, देखिए जो स्मॉल फार्मर्स हैं लाइक सविता, उनके पास तो बहुत, क्योंकि सविता के पास 1 ही हेक्टेयर जमीन था तो उनके पास क्या होता है, प्रोडक्शन उतना अधिक मात्रा में नहीं होता है। तो वे लोगों को उतना अधिक मात्रा में नहीं अपने सामानों को बेच पाती जितना लोग लार्ज फार्मर्स करते हैं। तो वे लोग क्या काम करते हैं, जाते हैं ट्रेडर्स को बेच देते हैं जो शहर का होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है जब ऐसा काम वे लोग करते हैं, जैसे तेजपाल सिंह की बात किया जाए तो तेजपाल सिंह क्या है, एक माने जाने फार्मर्स थे, इनके पास काफी अधिक मात्रा में जमीनें हैं। इन्होंने जो है दोस्तों 350 कुंटल इनका गेहूं निकला है एक खेत से। मतलब इनके खेत से 350 कुंटल गेहूं निकला है। अब उन्होंने क्या काम किया है, ये रायगंज के मार्केट में जा करके बेचते हैं और इनको काफी अच्छा मात्रा में पैसा मिल जाता है तेजपाल सिंह को। उस पैसे से इन्होंने क्या काम करते हैं, तेजपाल सिंह उस पैसे से क्या काम करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने बैंक अकाउंट में रख देते हैं। उसके साथ कुछ पैसा यूज करते हैं किसके लिए, लेंडिंग के लिए, मतलब लोगों को अब ये उधार देंगे। जैसे सविता जैसे लोगों को ये लोग उधार भी देते हैं लोन पर, उनसे अच्छा खासा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है,
इसके साथ ही दोस्तों ये लोग कुछ वर्किंग कैपिटल अपना ले लेते हैं फार्मिंग के लिए, अगले सीजन के लिए। जैसे कि इन्होंने क्या काम किया, कह रहा है कि मेरे पास तो एक ट्रैक्टर है, ये है, मैं चल रहा हूँ अब दूसरा ट्रैक्टर ले लूंगा। ये हमें क्या काम करेगा, मेरे फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से तेजपाल सिंह जो जो है अपना काम ऐसे करते हैं। इस प्रकार दोस्तों कुछ लोग और भी हैं जो किसान छोटे छोटे हैं, वो लोग भी अपना ऐसे ही काम करते हैं। वो लोग क्या काम करते हैं, वे लोग भी अपने सेविंग को बचाते हैं। कुछ लोग अपना कैटल्स खरीद लेते हैं, जानवर खरीद लेते हैं, कुछ लोग ट्रक्स खरीद लेते हैं, और कुछ लोग अपना दुकान खोल लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पालमपुर गांव में ऐसी चीजें हो रही हैं। हालांकि दोस्तों ये पालमपुर गांव की कहानी तो बताई गई है, लेकिन देखा जाए तो मॉडर्न में हमारे देश में ऐसा ही होता है। जिनको काम नहीं मिलता है वे लोग दोस्तों दूसरे प्रदेश में जाकर के काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं रहता है। जिनके पास जमीन रहता है वे लोग दूसरे से काम करवाते हैं, उनको थोड़ा बहुत दे देते हैं पैसा, और क्या करते हैं, उस पैसे जो बचा रहता है उसको बैंक में जमा करते हैं, अपना ट्रैक्टर लेंगे, ट्रक निकलवाएंगे। इस प्रकार से अपनी जो फिक्स्ड कैपिटल है उसको और मात्रा में बढ़ा लेते हैं, ताकि उनका प्रोडक्शन और अधिक मात्रा में हो सके। ऐसी चीजें जो है भारत में हो रही हैं। ये एक गांव की कहानी है जिसके माध्यम से आप लोगों को भारत का असली चेहरा दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से लेबर काम करते हैं, किस प्रकार से उनको मजदूरी दी जा रही है। ये सभी चीजें जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है। और हाँ, अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों से मैंने ये कहा था कि आप लोग नोट करते रहिएगा जो चीज़ें आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगी। तो आप लोग जरूर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर किए होंगे। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो दोस्तों आप लोग वहाँ शुरू से जाइए जहाँ पर नोट किए हैं, उस चीज़ को एक बार अपने मन से रिवाइज कर लीजिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। आप लोग देखेंगे कि आप लोग मोस्टली बहुत सारी चीज़ें अपने आप से बिना रटे चीज़ें बता देंगे। मुझे उम्मीद है, अगर हाँ ऐसा हुआ तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले भाग में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगी।